अब आगे टाइपिंग टेस्ट और साइको टेस्ट होना है। ये दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए 2015 में, इससे पहले जब एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, अभी भी 3 बच्चे मेरे संपर्क में 50 to 60% बच्चे फेल करने योग्य। बहुत सी बातें आपको अभी से टाइपिंग में लग जाना चाहिए। और दूसरा एक बात और, हम वहीं असिस्टेंट सेक्रेटरी पटना से भी इस बारे में बात हुई है, दूसरे बोर्ड के अधिकारी से भी बात हुई है कंफर्मेशन के लिए। और इस मामले को लेकर बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वीडियो के माध्यम से 3-4 जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहां बच्चे अधिक से अधिक परेशान रहते हैं, उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करें। ग्रुप डी का भी एग्जाम आपको चीज़ तो है कि लड़कों को ये लग रहा होगा कि आखिर कौन अभ्यर्थी अपने आप को ये समझें कि वो सफल इसमें होंगे। आखिर एक आइडिया भी कुछ दे सकते हैं कि जो अपने आप को कंफर्म है कि जिन बच्चों का मार्क्स का साइको के माध्यम से 2-2.5 मार्क्स का लीड भी पर अभी क्या लगता है कि कट ऑफ पर अभी चर्चा की जा सकती है। गुवाहाटी का तो अभी परीक्षा नहीं हुई है, तो क्या लगता है कि उसकी क्या संभावना होगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। लेवल 2, 3 और 5 की परीक्षा अभी जस्ट समाप्त हुई है और 4 और 6 लेवल की परीक्षा पहले हो चुकी थी। अब साइको होना है और भी कई प्रक्रियाएं हैं जो होनी है। हम उस पर बात करेंगे नवीन सर से कि अब कैसे अभ्यर्थी उस चीज़ के लिए खुद को तैयार करें। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके जितने भी व्यूअर अभी देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा मुद्दा अभी है, चूँकि एनटीपीसी सारे लेवल का एग्ज़ाम हो चुका है, जिसका इतना दिन से बच्चे प्रतीक्षा कर रहे थे। अब आगे टाइपिंग टेस्ट और साइको टेस्ट होना है। ये दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है चूँकि अंतिम चरण का ये एग्ज़ाम है और 8 गुना बच्चों को अभी साइको के लिए बुलाया गया है। एग्ज़ाम का डेट कहाँ जाता, जहाँ तक सवाल है साइको का, तो उम्मीद है कि चूँकि 17 को लास्ट हुआ एग्ज़ाम, तो 2-4 दिन में साइको कब होना है ये भी बातें क्लियर हो जाएगी। और जिस तरीके से रेलवे इतना फास्ट लास्ट मोमेंट में हुआ है, तो बहुत ज़्यादा समय बच्चों को मिलना नहीं है। और अभी आप देख रहे हैं कि इतना उग्र आंदोलन हो रहा है, इतनी सारी परेशानियां बच्चों के साथ हो रही है। तो पहले बहुत सारे बच्चे साइको के लिए पटना आते थे और यहाँ एक से एक साइको का 6 टीचर भी हैं। प्लेटफॉर्म में भी साइको का क्लासेस चल रहा है, लेकिन इस कारण से डिस्टर्ब थोड़ा सा हुआ है। लेकिन अभी ऑनलाइन मोड में भी साइको का क्लासेस वगैरह स्टार्ट होने वाला है। 21 तारीख से प्लेटफॉर्म का भी द प्लेटफॉर्म ऐप के थ्रू होगा। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि साइको के बारे में बहुत ही रोचक तथ्य है कि 50 to 60% बच्चे फेल करते हैं साइको में। 50 to 60% बच्चे फेल करते हैं। तो सवाल है कि 50 to 60% बच्चे फेल क्यों करते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि दूसरा बच्चों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि सर हमारा 4-5 नंबर ही ज़्यादा है, 2-3 नंबर ही ज़्यादा है, क्या हमको साइको करना चाहिए। या फिर बहुत बच्चों का 10, 15, 20, 25 तक भी ज़्यादा है। उसको देख करके दूसरे जिसको कम मार्क्स है हतोत्साहित भी होते हैं। तो उसके लिए हम कह देना चाहते हैं कि 2015 में, इससे पहले जब एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, अभी भी 3 बच्चे मेरे संपर्क में हैं जिनका मात्र 4 नंबर ज़्यादा था और उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो जो 50 to 60% बच्चे फेल करते हैं, उसके वजह से भी लास्ट में कट ऑफ कम होता है। लास्ट में जब फाइनल कट ऑफ होगा उसके वजह से भी प्रभावित होगा। और साइको मेनली प्रैक्टिस का चीज़ है। 3 से 4 दिन में जो साइको का 5 बैटरी अलग अलग होता है, उसका थ्योरी अगर ढंग से बता दिया जाएगा तो 3 से 4 दिन में 100% बच्चे का सारा कुछ क्लियर हो जाता है। लेकिन चूंकि 5 बैटरी में पास करना जरूरी होता है, एक भी बैटरी में अगर पॉइंट में भी मार्क्स कम आता है तो इतने दिन का मेहनत किया हुआ बच्चों का बेकार हो जाता है। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बच्चों में इम्प्रूवमेंट बढ़ेगी। और दूसरा क्या कि अब पहले ऑफलाइन मोड में साइको होता था, अब ऑनलाइन मोड में साइको कर दिया गया है, CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसलिए उसी मोड में बच्चों का प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो मेरा ये कहना है कि अगर एक बार उसका थ्योरी आप समझ गए, उसके बाद कुछ टेस्ट ऑफलाइन मोड में आप दे दीजिए। प्लेटफॉर्म का भी मार्केट में बुक्स उपलब्ध है और भी दूसरी कई सारे बुक्स हैं, जो आपको अच्छा लगता है उसी से सेट बनाइए। लेकिन एक बार आपको 10 से 15 सेट कम से कम सिस्टम पर आकर के जिस तरीके के सॉफ्टवेयर पे वहाँ टेस्ट आपका होना है, उस तरह के सॉफ्टवेयर पे अगर कहीं भी उपलब्ध है तो वहाँ आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए। और अंतिम फेज में चूँकि होता क्या है कि साइको बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है,
प्रैक्टिस के बल पर इसको मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन बच्चे इसलिए परेशान होते हैं और क्लास करना उनका ज़रूरी हो जाता है, या ज़रूरी समझते हैं, या बच्चे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। चूँकि अंतिम फेज का एग्ज़ाम होता है, कोई भी बच्चे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और लेना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर उनका खुदा ने खास्ते अगर रिजल्ट गड़बड़ हो जाए तो उनको हमेशा अफसोस रह जाता है कि अगर किसी भी ट्यूटर से हम थोड़ा सा एडवाइस ले लिए रहते तो मे भी आज हमारा इस तरह का नौबत नहीं आता। ये तो रही साइको की बातें। दूसरा क्या कि टाइपिंग के बारे में जो हम बता रहे हैं कि टाइपिंग का उम्मीद है कि 2-4-5 दिन में आंसर की जारी कर दिया जाएगा लेवल 532 का, जिस तरीके से 6-4 का जारी किया, यहाँ पर भी वो उम्मीद है। और इसके तुरंत बाद टाइपिंग का डेट भी दे दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना का टाइम टाइपिंग के लिए अधिक से अधिक बच्चों को मिल पाएगा। तो जिन बच्चे का पहले से टाइपिंग स्पीड मेंटेन है, इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट चाहिए, हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट चाहिए, तो जो वहाँ पर ऑप्शन इंग्लिश में देना है या हिंदी में, जो वहाँ आप चूज कीजिएगा तो उस लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। हालांकि टाइपिंग में जानने योग्य बहुत सी बातें होती है, तो इसका अलग से ही हम एक वीडियो बना देंगे, उससे डिटेल जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ये चीज़ समझना है कि अगर पहले से टाइपिंग आपका नहीं किया हुआ है तो मिनिमम 2 से 2.5 महीना आपको कम से कम 2 घंटा आप डेली कीजिएगा, तो जा करके आपको लगेगा। या 5, 10, 15, 20 स्पीड पे जाके छोड़े होंगे तब भी आपके साथ परेशानी होना है। इसलिए जितना सीरियसली आप साइको करेंगे उतना ही सीरियसली, अगर आपको होप है कि हमारा रिजल्ट टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा, चूँकि 8 गुना रिजल्ट दिया जाना है, तो आपको अभी से टाइपिंग में लग जाना चाहिए। और दूसरा एक बात और हम कहना चाहेंगे कि जिस समय ये वैकेंसी आई थी तो उस समय बच्चों का मेडिकल स्टैंडर्ड अलग था, विजन का स्टैंडर्ड अलग था। अब जाके 3 साल के दरमियान बहुत बच्चों का विजन का स्टैंडर्ड में गिरावट आया है। तो वैसी परिस्थिति में बच्चे कंफ्यूज ना रहें। अगर वो साइको देने भी जाएंगे, बाद में मेडिकल के लिए जब उनको बुलाया जाएगा, अगर विजन का स्टैंडर्ड मेंटेन A2 मेडिकल जो खोजता है तो वो अगर आपका नहीं हो पाता है, या 6/9 अगर आपका मेंटेन नहीं हो पाता है, तो ऐसा नहीं कि आपको दूसरा पोस्ट नहीं मिलेगा। अगर पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस में दूसरा पोस्ट आप रखे होंगे, अगर उसके लायक आपको मार्क्स होगा, कट ऑफ मार्क्स से अगर ऊपर रहेंगे दूसरे पोस्ट का, और अगर मेडिकल स्टैंडर्ड उसके लायक मेंटेन रहेगा, तो यकीन मानिए दूसरा पोस्ट भी आपको मिलेगा। कल परसों ही असिस्टेंट सेक्रेटरी पटना से भी इस बारे में बात हुई है, दूसरे बोर्ड के अधिकारी से भी बात हुई है कन्फर्मेशन के लिए, और इस मामले को लेकर बहुत बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से 3-4 जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहां बच्चे अधिक से अधिक परेशान रहते हैं, उसके बारे में हम डिटेल चर्चा कर दिए। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी से लेकर एग्ज़ाम तक आप पूरी तरीके से सीरियसली लग जाइए, क्योंकि ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आपको जुलाई लास्ट में 27-28 तारीख से या अगस्त के फर्स्ट वीक से श्योर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए उधर भी आपको कम से कम सेट 1 घंटा 2 घंटा आपको बनाते रहना चाहिए, बाकी इधर भी आपको लगे हुए रहना चाहिए। तो मूल रूप से यही चीज़ें हैं। तो सर, लेकिन एक चीज़ तो है कि लड़कों को ये लग रहा होगा कि आखिर कौन अभ्यर्थी अपने आप को ये समझें कि वो सफल इसमें होंगे। आखिर एक आइडिया भी कुछ दे सकते हैं कि जो अपने आप को कंफर्म समझें कि वो अब तैयारी में लग जाएं साइको और टाइपिंग की? नहीं, साइको का तो ये बातें क्लियर किया हुआ है कि रिजल्ट दिया हुआ है कि किन बच्चों को साइको देना है, वहाँ तो कन्फ्यूजन नहीं है। हाँ, ये कन्फ्यूजन है कि जिन बच्चों का मार्क्स कम है तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज ज़्यादा हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि फिर से हम दोबारा कहते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस बेकार नहीं जाता है। आपको एफर्ट में थोड़ा सा भी कमी नहीं करना है, और जिनका 7-8 से ऊपर मार्क्स है उनको तो एकदम पूरी तरीके से लगना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि साइको पहले हम कैसे पास कर जाएँ। क्योंकि जैसे कि इसमें 5 बैटरी में पास करना जरूरी है, मिनिमम 42 मार्क्स लाना जरूरी है, लेकिन इसका जो मार्किंग किया जाता है 30 मार्क्स में से बच्चों को मार्क्स मिलता है। तो जनरली देखते हैं कि 18 से लेकर साढ़े 21-22 तक मार्क्स मिलता है। लेकिन अगर जिन बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा साइको में रहेगा तो उनको साइको के माध्यम से 2-2.5 मार्क्स का लीड भी ले सकते हैं। वो बच्चे 23.5, 24, 24.5 तक भी मार्क्स बच्चे लाते हैं, तो यहाँ से 2-2.5 नंबर का बढ़त बना सकते हैं। और यहाँ तो एक मार्क्स के अंतर पर समझिए हज़ारों बच्चों में उथल पुथल होता है रैंक में, तो ये 2 नंबर 2.5 नंबर तो बहुत मायने रखते हैं। इसलिए ईमानदारी पूर्वक आप मेहनत करें, लगातार प्रैक्टिस करें। अगर संभव हो तो ग्रुप बना करके आपस में प्रैक्टिस करें। तो अगर इस तरीके से लगातार आप करते हैं, पूरा कंसस उसके प्रति रहते हैं, हमको नहीं लगता है कि साइको आप फेल कीजिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कट ऑफ पर अभी क्या लगता है कि कट ऑफ पर अभी चर्चा की जा मेरे सकती ख्याल है? से कट ऑफ, जैसे कि हम थोड़ा सा इसमें तुलना बता देते हैं कि जैसे जिस तरीके से लेवल 6 और 4 में क्वेश्चन पूछा गया, वहाँ पर बच्चों को रीजनिंग में प्रॉब्लम हुआ कि सीटिंग अरेंजमेंट था या पजल का क्वेश्चन अधिक से अधिक था, लंबा लंबा क्वेश्चन था, टाइम अधिक लग पा रहा था, मैथ में भी कैलकुलेटिव मैथ ज़्यादा था। तो ये सब चीज़ को देख करके, चूँकि एग्ज़ाम बाद में 532 का हुआ है, तो इस बीच में बच्चे अलर्ट मोड में आए और जो सेक्शन सबसे ज़्यादा वीक था वहाँ पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस भी किए और टाइम मैनेजमेंट कैसे हमारा बेहतर हो इस तरह के प्रश्नों में उसका भी प्रैक्टिस किए, अपना एक रणनीति चेंज किए। तो यहाँ से भी बच्चों का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ पिछले टेस्ट के जैसा एग्ज़ाम हुआ था उसके बनिस्पत। उसके बाद क्वेश्चन का लेवल भी 20 से 30% लेवल लास्ट में 3 और 2 में कम किया गया। तो इस सब चीज़ को आप देखिएगा, तो जिनका पहला फेज में लेवल 6 और 4 में एग्ज़ाम हुआ होगा और वो अपना टाइम मैनेजमेंट और एग्जामिनेशन हॉल का जो 1.5 घंटा उनके लिए महत्वपूर्ण होता है वो बेहतर तरीके से मैनेज किए होंगे, तो वो सारे बच्चे का टाइपिंग में आएगा जो फर्स्ट बार मेरिट में लेवल 6 में आए होंगे। बाकी जो बच्चे एक एवरेज बच्चों को खुद पता होता है तुलनात्मक रूप से कि हमारा एग्ज़ाम कैसा गया है, तो वो भी बच्चे खुद महसूस कर लेंगे कि हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। हमसे उम्मीद कीजिएगा, तो हम अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। तो इन 4 दिन के बाद ही जब सारा हम एवेल्यूशन कर लेंगे और बच्चों से, दोनों फेज के बच्चों से हम 12 से 14 और 15 से 17 वाले बच्चों से हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एक मोटा मोटी हम वीडियो बना सकते हैं। लेकिन जिन भी बच्चों का 80+ मार्क्स आ रहा है, तो बाद में हम कट ऑफ के बारे में बताएंगे, लेकिन 80+ मार्क्स आ रहा है तो मेरे ख्याल से टाइपिंग में लग जाना चाहिए उन बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक अंत में कि गुवाहाटी का तो अभी परीक्षा नहीं हुई है, तो क्या लगता है कि उसकी क्या संभावना होगी? मेरे ख्याल से गुवाहाटी बोर्ड का भी जल्द ही डेट इसलिए दिया जाएगा कि अगर गुवाहाटी बोर्ड एक बीच में फंसा रह गया तो समझिए कि ओवरऑल सारे बोर्ड को मिला करके ही बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट बनाता है, तो ऐसी परिस्थिति में और सब बोर्ड पे उसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमको भरोसा है कि 2-4-5 दिन में, एक सप्ताह में डेट दे दिया जाएगा और जल्द ही एग्ज़ाम को ले लिया जाएगा और उसके बाद साइको का उसके बाद टाइपिंग वगैरह का डेट भी जल्दी दे दिया जाएगा, तो जल्दी क्लियर कर दिया जाएगा। अंत में सिर्फ एक क्वेश्चन कि जिस तरह से CBT 1 का रिजल्ट आया था और उसके बाद हंगामा मचा था सर, तो क्या लगता है कि CBT 2 के रिजल्ट में कोई इस तरह की कोई बात या फिर जो कैलकुलेशन था, नॉर्मलाइजेशन की बात थी, इस बार तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपका क्या कहना है कि इस बार का रिजल्ट किस तरह का हो सकता है? नहीं, वैसी बिल्कुल भी परिस्थितियां नहीं हैं और यहाँ तक कि बच्चों को अब जा कर के लग रहा है कि हमारा थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी ही बढ़ पा रहा है, क्योंकि मान लीजिए कि लेवल 6 में उसका एग्ज़ाम किसी भी तरीके से हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ गया, तो उसको 4 अटैम्प्ट और मिला, लेवल 4 का, 5 का, 3 का, 2 का, इसमें हम अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर लें, और बच्चे ऐसा किए हैं। इसलिए मैक्सिमम बच्चे संतुष्ट हैं और खुद को सेटिस्फाई समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस तरह से नवीन सर ने साफ तौर से आपको सारी बातें बताई कि किस तरह से आप खुद को साइको के लिए तैयार करें, टाइपिंग के लिए तैयार करें। साथ ही साथ कट ऑफ उन्होंने नहीं बताया मगर इशारा ज़रूर किया है। गुवाहाटी के लिए परीक्षा कब हो सकती है वो भी उन्होंने संभावना जताई। अब देखना है कि आगे क्या होता है। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ चैनल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।